हेलो स्टूडेंट्स, सेल बायोलॉजी के पेपर में सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम एक नए ऑर्गेनल्स अंगक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम की खोज 1955 में क्रिश्चियन डी डोए ने अनेक प्राणी कोशिकाओं व कुछ पादप कोशिकाओं में की थी और उनके अनुसार ये पाचन संबंधी काय, इसका जो नाम लाइसोसोम जो दिया गया है, नाम लाइसो मीन्स डाइजेस्टिव और सोमो मीन्स बॉडी के रूप में पाया जाता है। तो पाचन संबंधी कार्य होने के कारण इसको लाइसोसोम नाम दिया। नोविकोव ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया। ये यकृत, अग्नाशय, प्लिया, वृक्क आदि की कोशिकाओं में अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। यदि इनकी उपस्थिति की बात करें तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांग हैं जो प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ एवं समस्त प्राणी कोशिकाओं तथा कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लाल रक्ताणुओं में अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार से दे आर फाउंड इन एनिमल सेल्स while in plant cells the same role are performed by the vacuoles। vacuoles के द्वारा एक कार्य हो जाता है। Lysosomes are discovered by the Belgian cytologist Christian D. Douwe in 1955 and named as suicidal web or suicide cells। suicidal web आत्मघाती थैली के रूप में आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें इस प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जिसके फटने पे वो कोशिका नष्ट हो जाती है और उसकी सुसाइड हो जाती है। They are most abundant in cells which are related with the enzymatic reaction such as liver cells, pancreatic cells, kidney cells, spleen cells, leukocyte and macrophage। इन कोशिकाओं में ये उपस्थित रहती है। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइसोसोम कि जब हम लाइसोसोम्स की बात करते हैं तो ये एक अंडाकार या गोल संरचना में है और एकल कलाशय के द्वारा आबद्ध होती है जिसमें सघन पदार्थ भरा हुआ होता है। बहुत सिंपल संरचना है जो, और इसमें 60 to 70 एंगस्ट्रम व्यास के कण उपस्थित हो सकते हैं। ये इसकी उपस्थिति है। और लाइसोसोम्स आर सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन यूनिट इन कंपोजिशन। और मेम्ब्रेन में जो कंटेंट्स है, मेम्ब्रेन में जो उपस्थित है वो उपस्थित है ग्लाइकोसाइलेटेड लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन LAMP, और दूसरा प्रोटीन होता है लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन लाइसोसोमल इंटीग्रल LIMP। ये दोनों प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं इनकी मेम्ब्रेन। दे कंटेन अबाउट 50% ऑफ ऑल लाइसोसोमल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। ये दोनों प्रकार के जो प्रोटीन है फॉर्म ए कोट on the inner surface of the membrane and are tough to protect the membrane from attack by the numerous hydrolytic enzyme retained within the lysosome। लाइसोसोम्स के अंतर्गत जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं तो उनको ये मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो प्रोटीन, दोनों तरह की प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ये एक कोट बनाते हैं और यही दोनों इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को बाहर निकलने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, जिससे कि कोशिका को नुकसान नहीं हो, कंट्रोल रहे। Lysosomal membrane also harbors a proton pump that utilizes the energy from ATP hydrolysis to pump hydrogen ion into the lumen, thereby creating the acidic pH characteristics of lysosome। ओकमा एंड पॉल के अनुसार हमने बताया था कि लाइसोसोमल जो मेम्ब्रेन है वो इनको प्रोटॉन पंप के रूप में भी यूज करती है और ATP का उसमें उपयोग होता है, जिसके कारण ये pH जो मेंटेन है, क्योंकि एंजाइम्स रहना है तो उनके पीएच मेंटेन जरूरी है, तो पीएच मेंटेन रहने के लिए ये हाइड्रोजन पंप इसका उपयोग होता है इसका। और इसके अंतर्गत ये 4 से 5 पीएच मेंटेन रखती है, 4 से 5 पीएच, जिसपे कि ये एंजाइम्स सक्रिय होते हैं। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम इज डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर मटेरियल। कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर जो मटेरियल है, एक्स्ट्रा मटेरियल हैं जिनका यूज नहीं है, उनको डिग्रेड करने का, नष्ट करने का काम पूर्ण रूप से लाइसोसोम्स का है। फॉर दिस पर्पस अब इस काम के लिए ये क्या करती है कि इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स भरे हुए होते हैं
विच में कंटेन अबाउट 40 वेराइटीज, कहीं 40 या 50 तक ये वेराइटीज आ गई हैं, 50 तक एंजाइम ढूंढे जा सके, 50 तक ये एंजाइम्स इसमें उपस्थित होते हैं। द लाइसोसोमल एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 मेन टाइप्स। ठीक है, कहने का मतलब लाइसोसोम की हम जब संरचना देखते हैं तो इस संरचना एक सिंपल सी गोलाकार संरचना है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे हुए हैं और एक कला है जिसको कोई प्रोटीन्स वगैरह रोके हुए हैं जिसे ये एंजाइम्स नहीं है। और ये जितने भी एंजाइम्स हैं हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स हैं और इनको अगर अलग अलग टाइप है इनकी कैटेगरी जो हम डिवाइड करते हैं तो 6 मेन टाइप्स मेनली रूप से आते हैं। ये 6 टाइप हैं प्रोटीजेज, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस और फॉस्फोरिक एसिड। प्रोटीज एंजाइम वो ग्रुप है विच डाइजेस्ट प्रोटीन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अर्थात ये पेप्टाइड बॉन्ड पर क्रिया करने वाले हाइड्रोलाइजेज, ये सभी हाइड्रोलाइजेज प्रकार के एंजाइम्स हैं। ठीक है, उनकी कैटेगरी प्रोटीज जो पेप्टाइड बॉन्ड पर क्रिया करेगा, जैसे कि कैथेप्सिन है, कोलेजिनेज है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, डाइपेप्टिडेज है, इलास्टेज है, न्यूट्रल प्रोटीनेज है, ये सारे एंजाइम्स इस ग्रुप में प्रोटीज ग्रुप में आते हैं। लाइपेज विच डाइजेस्ट लिपिड्स, जो लिपिड्स को जल अपघटित करता है। जैसे अब इस ग्रुप में लाइपेज में ग्रुप में आएंगे जो एंजाइम आएंगे उनके नाम है फास्फोलाइपेज, एस्ट्रेज, स्पिग्नोमाइलिनेज, ये एंजाइम लाइपेज ग्रुप में आते हैं। एमाइलेज विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर को डाइजेस्ट करते हैं वो इसमें आएंगे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की के रूप में। तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज और अल्फा मेनोसाइडेज, सियालिडेज और एन एसिटिल हेक्सा अमीनिडेज, इस प्रकार के एंजाइम जो हैं। और इसी प्रकार के कुछ ग्लूकोस ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड में क्रिया करने वाले एंजाइम्स भी हैं, जैसे लाइसोजाइम, हाइलुरोनिडेज, बीटा ग्लूकोनिडेज, इस प्रकार के ये एंजाइम्स एमाइलेज ग्रुप के अंतर्गत है, जो इस कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, डबल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में काम करने वाले अब जल अपघटित करने वाले एंजाइम जो है। न्यूक्लियस विच डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है उनको डाइजेस्ट करने वाले न्यूक्लियस ग्रुप में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एसिड राइबोन्यूक्लियस है, एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस है। एसिड राइबोन्यूक्लियस एंजाइम्स आरएनए पे काम करेगा और एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस डीएनए पे काम करेगा। इस प्रकार से ये दोनों न्यूक्लियस एंजाइम्स के अंतर्गत आएंगे। अगला ग्रुप है फॉस्फेटेज एंजाइम्स आते हैं, जिसे एसिड फॉस्फेटेज हो सकता है, फॉस्फोएस्टरेज हो सकता है और फॉस्फेटेडिंग एसिड फॉस्फेटेज हो सकता है। ये एंजाइम्स और फॉस्फेटेज ग्रुप में फॉस्फोरिक एसिड मोनोस्टर्स, ठीक है, फॉस्फोरिक जो इन पे काम करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड वगैरह पे काम करने वाले। कुल मिला के यदि इस पूरे ग्रुप को देखा जाए तो ये जितने भी हमारे अंगक बने हुए हैं उनकी जो केमिकल संरचना है उसमें प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, न्यूक्लिक एसिड होंगे, फॉस्फोरिक एसिड होंगे, उन सबको ब्रेक करने वाले, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स यहाँ उपस्थित हैं। द लाइसोसोमल एंजाइम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज हाइड्रोलाइजेज, क्योंकि ये एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल से उस सबस्ट्रेट जो है जिस पे भी क्रिया करते हैं उसको तोड़ते हैं, अपघटित करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। मोस्ट ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स फंक्शन इन द एसिड मीडियम में 4 से 5 pH यहाँ उपस्थित रहती है। हेंस दे आर कॉल्ड द एसिड हाइड्रोलाइजेज इसी कारण कहते हैं। एसिड हाइड्रोलाइज ग्रुप है जो यहाँ उपस्थित है। ये सिंपल संरचना है, हालांकि इस तरह की संरचना देखने को नहीं मिलती और थोड़ा अलग प्रकार की संरचना में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसमें देखने को मिलती है। लाइसोसोम प्रोडक्शंस की लाइसोसोम की उत्पत्ति कैसे हो रही है, कहाँ से आ रहा है लाइसोसोम? तो लाइसोसोम जो मैन्युफैक्चर होगा या बनेगा तो ये गोल्जी एपरेटस में जो बड बन के निकल रही है ट्रांसफेज से, पिछले वीडियोज में हमने गोल्जी एपरेटस पढ़ा था और गोल्जी एपरेटस में सिस और ट्रांसफेज दो पढ़ी थी हमने। सिस फेज का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो रहा है, उसमें से वेसिकल्स निकलती हैं, सिस फेज में आती हैं, फिर ट्रांसफेज में से कुछ एंजाइम्स लेते हैं, वेसिकल्स निकलती हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जिन्हें कहते हैं, उनसे ही लाइसोसोम्स का। तो उन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के कई मार्ग बताए थे। एक मार्ग था लाइसोसोम्स का निर्माण करना, एक मार्ग था प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाना, एक मार्ग था एग्जोसाइटोसिस की क्रिया में काम करना। ठीक, तो यहाँ
गोल्जी एपरेटस के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण हो रहा है। और ये जो एंजाइम्स इसमें आएंगे, जो इसमें है, इन एंजाइम्स का निर्माण तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो चुका है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स का निर्माण हुआ था, वो एक वेसिकल्स के रूप में टूट के गोल्जी बॉडी के सिस फेज में आए थे, और यहाँ इन्होंने पैकेजिंग वगैरह या कोई मॉडिफिकेशन वगैरह हुआ होगा, तो वो करने के बाद और गोल्जी एपरेटस बाय ट्रांसपोर्ट वेसिकल से ये लाइसोसोम्स का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार लाइसोसोम्स बनते रहते हैं और वो आगे काम आते रहते हैं। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि गोल्जी बॉडी ये सिस फॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म से ये फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ इसके लूमन में इनका मॉडिफिकेशन है, पैकेजिंग जो भी होना है वो होना, और ये जो बट टूट के आ रही है प्राइमरी लाइसोसोम्स के रूप में आती है, और जब ये इसके साथ फ्यूज हो जाती है सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाती है। टाइप्स, दो प्रकार के लाइसोसोम, जैसे कि इस डायग्राम में हमने देखा है कि प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जो एंजाइम फिल है प्राइमरी लाइसोसोम, और सेकेंडरी लाइसोसोम जिसमें कोई ना कोई फ्यूजन फॉर्म है, जिसमें कोई ना कोई अन्य एक्स्ट्रा पदार्थ आ गया है। प्राइमरी लाइसोसोम्स आर स्मॉल sac like structure enclosing enzymes synthesized by the rough endoplasmic रेटिकुलम से जो एंजाइम्स बने हैं उनको एनक्लोज किए हुए जो संरचना है वो प्राइमरी लाइसोसोम्स कहलाती है, और इसका काम है कि एंजाइम्स को स्टोर करना। तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के रूप में ये होती है, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के रूप में ये होती है। सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स विद फेगोसोम्स। फेगोसोम जो उपस्थित है जिनको ये लाइसोसोम को डिग्रेड करना है, वो अवस्था सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहती है। ये सेकेंडरी लाइसोसोम हमेशा रहे ऐसा जरूरी नहीं है, डिग्रेड होने के बाद फिर ये समाप्त हो जाती है। सेकेंडरी लाइसोसोम्स कंटेन एनगल्फ मटेरियल एंड एंजाइम्स। एनगल्फ मटेरियल भी होगा, एंजाइम भी, जबकि प्राइमरी लाइसोसोम में केवल एंजाइम्स होगा, और सेकेंडरी में केवल ये डिफरेंस है, सेकेंडरी में एनगल्फ मटेरियल भी उपस्थित होगा जो निकला हुआ पदार्थ। द मटेरियल्स आर प्रोग्रेसिवली डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स डाइजेस्टिबल्स। फॉर एग्जाम्पल ये है प्राइमरी लाइसोसोम से ये कोई ऑर्गेनेल जिसको डिग्रेड करना है, ऑटोफेगिक वेहिकल्स बनेगी उसकी, और ये इसके अंदर दोनों का फ्यूजन हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम, और ये अब इसका काम लाइसोसोम का काम है कि इस ऑर्गेनेल्स को समाप्त करना और इनके केमिकल कंपोजिशन को अलग अलग कर देना, और ये रेजिडुअल बॉडी है या तो इसका पदार्थ सेल में ले जाएंगे या सेल के बाहर छोड़ दी जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये सेकेंडरी लाइसोसोम। अब हम आते हैं इसके फंक्शन पे कि लाइसोसोम्स के फंक्शन क्या है। लाइसोसोम्स की उत्पत्ति, अक्रेंस और इसकी संरचना हमने देख ली, और कौन कौन से एंजाइम्स क्या होते हैं। संरचना सिंपल है, एंजाइम्स के प्रमुख रूप से एंजाइम्स की अब इन एंजाइम्स इतने सारे एंजाइम्स हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स, प्रमुख काम हाइड्रोलाइसिस का ही है, और इनकी फंक्शन क्या है। फिर भी कुछ जल अपघटन एंजाइम्स के कारण ही फंक्शन कुछ अलग अलग प्रकार से हैं, तो ये हम 4-5 कैटेगरीज में कर सकते हैं। पहला कहलाता है हेट्रोफेगी, दूसरा प्रोग्राम सेल डेथ, और ऑटोफेगी, और फर्टिलाइजेशन, और क्रोमोसोमल डैमेज। ये कुछ प्रकार के फंक्शंस हैं जो अलग अलग किए हैं। जिसमें ऑटोफेगी का स्वयं है, ये हेट्रोफेगी, स्वयं बाहर से। पहला फंक्शन लेते हैं हेट्रोफेगी। हेट्रोफेगी इज द लाइसोसोमल डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो है, उस कोशिका से बाहर से जो मटेरियल आ रहा है उसको समाप्त करना, उसका डाइजेशन करना हेट्रोफेगी कहलाता है। और किसके द्वारा? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कोशिका के अंदर आ रहा है उसको डाइजेस्ट करना। और ये दो प्रकार से होता है, फेगोसाइटोसिस होता है, पिनोसाइटोसिस। और ये हमने जाना है कि फेगोसाइटोसिस मतलब जो सॉलिड पदार्थ हैं उनका, पिनोसाइटोसिस मतलब जो लिक्विड पदार्थ है उनका, और इन दोनों का अंदर आना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। जब इस कोशिका से बाहर निकलेंगे तो एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा। तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल आ रहे हैं उनका भक्षण करना, डाइजेशन करना एंजाइम्स के द्वारा, ये कहलाता है हेट्रोफेगी, पहला काम। दूसरा क्या? प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब होता है कि किसी भी कोशिका को नियंत्रित करके उसकी हटाना, मृत्यु करना, समाप्त करना, दैट इज अ प्रोग्राम सेल डेथ। गिवन देयर, इसमें लाइसोसोम किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है लाइसोसोम से वो कोशिका के लिए हार्मफुल है, तो उनको जितना भी है सेलेक्टिव रूप से, कंट्रोल रूप से
उस कोशिका से बाहर छोड़ा जाता है। द पार्शियल एंड सेलेक्टिव लाइसोसोमल मेम्ब्रेन परमेबलाइजेशन इंड्यूस कंट्रोल सेट। ये जो LMP प्रोवोक द ट्रांसलोकेशन ऑफ लाइसोसोमल कंटेंट टू द साइटोप्लाज्म। ये लाइसोसोम की भित्ति फटेगी और वो बाहर निकलेंगे और कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उनको नष्ट करके उस कोशिका को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस, ठीक है, सेल डेथ है, बहुत सारी रिएक्शन काम करती हैं। यहाँ हम केवल इतनी है कि ये प्रोग्राम सेल डेथ के कि प्रोटीज एंजाइम्स वगैरह हैं और एंजाइम्स के द्वारा ये सेल डेथ की जाती है। इसी कारण इसको आत्मघाती, कभी कभी ये खुद ही फट जाती है, एंजाइम्स निकल जाती है, तो वो आत्मघाती सेल कहलाते हैं। इसलिए आत्मघाती भी कहते हैं इसको, कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि एंजाइम फट जाते हैं, कोशिका मुड़ती जाती है। लेकिन इसके अलावा यदि कंट्रोल देने, यदि सेल नष्ट हो गए, जीर्ण शीर्ण अवस्था में आएगी, उसको नष्ट करना है तो उसको हटाना, ये प्रोग्राम सेल डेथ कहलाएगा। तीसरा फंक्शन है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी इज ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी दैट डील्स विद डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स इन द बॉडी। ठीक है, कोशिका जो सेल्स के अंदर जो है, सेल्स के अंदर जो पदार्थ हैं उनको समाप्त करना, ये कहलाता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में ऑटोफेगी। इट मेंटेन होम्योस्टेसिस, समस्थापन की अवस्था को मेंटेन करना है, और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन एंड टर्न ओवर दी डेस्ट्रॉयड सेल ऑर्गेनेल्स फॉर न्यू सेल फंक्शंस। ठीक है, ये इसको नष्ट करना। ये जो भी मतलब अनेक कोशिकाओं का जीवन काल छोटा होता है, जो कोशिका की अपेक्षा कम समय तक जीवित रहते हैं। इनका कोशिका से पाचन कर हटाया जाना लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और आते इन्हें डिस्पोजल बैग भी कहते हैं। और इस स्वयं से जो भी प्राप्त उपापचय का पुनः चक्रण करके इनको उपयोग में ले लिया जाता है। ऑटोलाइसिस रेफर्स टू द डाइजेशन ऑफ ओम सेल्स बाय द लाइसोसोम्स। ऑटोलाइसिस, ठीक है, इन ऑटोलाइसिस ये मैं लिया था, लाइसोसोम डाइजेस्ट इट्स स्वयं की सेल को ही नष्ट कर रही है, और ये विशेष क्रिया देखने को मिलती है एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस में और इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस में। ऑटोलाइसिस स्वयं के अंग को नष्ट करना, जैसे ये टेडपोल अवस्था में ये टेल का हटाना, टेल के अंग का कोशिका को समाप्त करना ऑटोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, और ये ऑटोलाइसिस किसके द्वारा होती है? लाइसोसोम्स के। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि फ्रूट के मेटामॉर्फोसिस में कायांतरण में ये प्रमुख से लाइसोसोम काम में आता है। फर्टिलाइजेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक्रोसोम, जब हम सोम की संरचना देखते हैं तो एक्रोसोम संरचना बनती है, और इस एक्रोसोम की जो संरचना है गोल्जी बॉडी में हमने पढ़ा, गोल्जी का है एक्रोसोम की संरचना का निर्माण करती है, और इस एक्रोसोम में वही एंजाइम्स होते हैं जो कि लाइसोसोम्स में होते हैं, इसलिए एक तरह से जो जेंट लाइसोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एक्रोसोम जो रैप्चर होगा रिलीज एंजाइम्स ऑन द सर्फेस ऑफ द एग। दीज एंजाइम डाइजेस्ट द एग मेम्ब्रेन एंड प्रोवाइड वे फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस इनटू द एग। ये एक्रोसोम का काम है स्पर्म का, और ये लाइसोसोम उसमें एंजाइम्स जो है वो लाइसोसोम्स के, ये फर्टिलाइजेशन में मदद करती है। इसका ये डायग्रेटिव है, ये एक्रोसोम जो स्टार्टिंग में ये यहाँ एक्रोसोमल नलिका बनेगी और ये एग मेम्ब्रेन को रेप्चर करके जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोमल डैमेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनएज एंजाइम्स। डीएनएज एंजाइम्स होता है तो लाइसोसोम हैड एन एबिलिटी टू अटैक क्रोमोसोम्स एंड कॉज क्रोमोसोमल ब्रेकेज। दिस ब्रेकेज कैन लीड टू डिजीज लाइक कैंसर। इसके अलावा लाइसोसोम से संबंधित कुछ रोग भी रहते हैं। इस कैटेगरी में हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम डिजीज सामूहिक तौर पर लाइसोसोम की झिल्ली के फटने या विपरीत प्रकार से कार्य करने के कारण ऊतकों की हानि या रोग उत्पन्न होते हैं। श्वसन क्रिया हेतु ऑक्सीजन के साथ नसिका में सिलिका, एस्बेस्टस आदि पदार्थों के कण आकर फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करते हैं। इससे लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है, अतः फेफड़ों की कोशिकाएं अपघटित होने लगती हैं। सिलिका कणों के प्रभाव से लाइसोसोम कला के फटने से हुआ रोग सिलिकोसिस और एस्बेस्टस के कारण उत्पन्न रोग एस्बेस्टोसिस कहलाता है। रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ने पर यह शरीर के जोड़ों में एकत्र होता है। इन्हें लाइसोसोम फेगोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करते हैं। लाइसोसोम के फटने में
से उपस्थित कैथेप्सिन एंजाइम निकलकर रूमेटिक अर्थराइटिक रोग का कारण बनते हैं। तो ये इस प्रकार से ये कई रोगों से संबंधित भी, क्योंकि यहाँ एंजाइम्स वगैरह थे। ये इसके प्रमुख फंक्शंस हैं, ठीक है ना। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनके द्वारा ये सारी हमने यहाँ बात की थी, ठीक है। तो ये लाइसोसोम की संरचना, लाइसोसोम में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स के क्या क्या काम है, ये एक छोटे अंक के रूप में हमने पढ़ा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, एक अंक आपको पूर्ण करा है लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।